हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वेब। तो आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एक नया वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम लोग उस टॉपिक को देखते हैं। बेसिकली वो हमारा टॉपिक होने वाला है डेट। इनपुट टाइप के अंदर जो डेट होता है ना, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं जो कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के रखा हूँ उसी के बारे में है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस थ्योरी को पहले समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके ब्राउजर्स पे रन करके हम लोग देखेंगे। तो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, इनपुट टाइप डेट। तो बेसिकली मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि इनपुट टाइप के अंदर डेट क्या होता है। हम लोग जो कैलेंडर आता है वहाँ पे जब भी कोई एक फील्ड रहता है, फॉर्म फिलअप करते हैं, जब भी उस टाइम पे एक ऐसा डेट फिल करने आता है तो उस टाइम पे देखते होगे कि कैलेंडर आ जाता है, जैसे उस पर टैग करते हैं। तो उसको कैसे लाते हैं, तो आज मैं उस लोग सब चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है। सबसे पहले हम इस पॉइंट्स को आप लोग को समझा देते हैं, देन उसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, द इनपुट टाइप डेट इज यूज्ड फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ डेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनपुट टाइप टाइप एट्रीब्यूट है इनपुट टैग के अंदर, उसमें अगर हम डेट टाइप एट्रीब्यूट इक्वल्स टू डेट लिखते हैं तो हमें कैलेंडर्स टाइप का एक डेट फील्ड बन जाता है। ठीक है, वहां पे तो इसको हम लोग ये देख, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, बेसिकली हम लोग डेट एट्रीब्यूट का टाइप एट्रीब्यूट में डेट का डेट वैल्यू जो यूज करते हैं उसको कैलेंडर्स बनाने के लिए, मीन्स किसी इनपुट फील्ड को एक डेट ही वैल्यू वो एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, डिपेंडिंग सेकंड पॉइंट क्या है, डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर सपोर्ट द डेट पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड। लाइक इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डिपेंडिंग अपॉन द ब्राउजर, लाइक क्रोम में किसी और डिजाइंस का दिखेंगे, किसी और फॉर्मेट में दिखेंगे, मोजिला फायरफॉक्स में किसी और फॉर्मेट में दिखेंगे, किसी एज में किसी और फॉर्मेट में दिखेंगे। तो इसी तरह इसका मतलब यही हुआ कि अलग अलग ब्राउजर्स के अंदर वो जो इनपुट फील्ड बनेगा जिसमें कैलेंडर्स दिखेगा, जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो अलग अलग फॉर्मेट में दिखेंगे। किसी में डिजाइन कुछ अलग होगा, किसी में कुछ और होगा, ऐसे करके। तो इसका सेकंड पॉइंट का मतलब ये हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, वी कैन ऑल्सो यूज द मीन एंड मैक्स एट्रीब्यूट टू एड रिस्ट्रिक्शन टू डेट्स। लाइक हमें अब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इसमें दो और एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, मीन और मैक्स एट्रीब्यूट, जो कि एक रिस्ट्रिक्शन देने के लिए। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि किसी रेलवेज के जब टिकट बुक करते हैं, जब डेट मेंशन करते हैं, वहां पे जो कैलेंडर आता है, तो क्या होता है, जैसे आज के पहले वाला दिन जो मतलब आज करेंट डेट हुआ, मान लो आज 8 जून है, ठीक, जुलाई है, 8 जुलाई है, तो 8 जुलाई मीन 7 जुलाई को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसी तरह से रिस्ट्रिक्शन आगे लगाने का, या फिर देखते हो कभी 4 महीने से आगे का जो रिस्ट्रिक्शन होता है डेट, वो एक डिसेबल्ड फॉर्मेट में दिखता है। तो उस तरह से आगे भी हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो इसके लिए हमें मीन और मैक्स एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स में बताया है, पांचवा पॉइंट देखो एग्जाम्पल्स है, तो इसमें पहले मैं मीन मैक्स का बता देता हूँ। देखो मैक्स में क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू दिया है डेट। ठीक है, इस तरह से अगर डेट लिख देते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्स इंटर डेट बिफोर, मीन्स इसके पहले का मुझे जब डेट इंटर करना हो तो मैक्स, मतलब पहले किसी एक पार्टिकुलर डेट से लेके उसके पहले का डेट इंटर करना हो तो वहां पे हम लोग मैक्स एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मीन हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तीसरा क्या है पॉइंट, यहाँ पे देखो मीन एट्रीब्यूट का मतलब जैसे क्या होगा, अब मिनिमम आज तक मुझे इंटर करना है, इससे पहले इसके बाद का डेट हमें जब इंटर करना हो, आज से लेकर किस आगे का डेट, तो वहां पे हम लोग मीन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से एक मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए लेवल, ये तो डेट आप लोगों को पता होगा क्योंकि वो एक फील्ड का नेम देने के लिए लेवल यूज करते हैं। देन यहाँ पे टाइप में मैंने डेट लिखा है, तो जैसे ही डेट लिखेंगे तो कैलेंडर मीन्स वो इनपुट फील्ड होगा ना, वो डेट को एक्सेप्ट ही करेगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ और एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब उस पर क्लिक करेंगे तो डेट मतलब एक कैलेंडर टाइप का ओपन होके आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से टाइप एट्रीब्यूट में जब डेट वैल्यू हम लोग देते हैं तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं डेट कैलेंडर को वहाँ पे एक इनपुट फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, आई होप आप लोग को ये थ्योरी समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं प्रैक्टिकली, कैसे ब्राउजर्स पे रन करके कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसा लुक वाइज दिखता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने फाइल सेव कर लिया, जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, जो सिंटेक्स जिसको बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड जो भी अब ब्राउजर्स के अंदर मुझे दिखाना, ब्राउजर्स पे रन करके दिखाना, वो एक बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं एंड उसको तब वो विजिबल होता है ब्राउजर्स पे। तो उसको मैं आप लोग के सामने यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं उसको अब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, H1 टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेट। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट डेट इनपुट फील्ड। ठीक है, मैं इतना लिख दिया हूँ। एंड इसको सेव करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको ओपन विथ लाइव सर्वर के साथ ओपन करता हूँ। तो जैसे ओपन करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो गाइज जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या, जो भी मैं H1 के अंदर लिखा था वो यहाँ पे विजिबल हो गया। तो अब विजिबल हो गया, अभी क्या करूँगा, फिर चलते हम लोग अपने कोड एडिटर पे। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस H1 टैग के अंदर इंटर प्रेस करके मैं एक यहाँ से जो आप लोगों को एग्जांपल बताता था, मैं पहला ये एग्जांपल कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद कॉपी करता हूँ एंड देन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, जैसा वहाँ पे था वैसे ही उठा यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ लेबल्स क्यों यूज करते हैं वो तो मैं बता दूंगा। अगर इसके बारे में भी आप लोग को कोई डाउट हो तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नहीं तो फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डेट एक्चुअली मैं फील्ड का नेम लेवल यूज करते हैं हम लोग फील्ड का नेम को बताने के लिए, लिखने के लिए वहाँ पे। एंड इनपुट टाइप, इनपुट टैग जो लिखते हैं हम लोग, वो तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इनपुट फील्ड बनाने के लिए। एंड यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट जैसे डेट लिखा तो ये मतलब एक डेट फॉर्मेट का वो इनपुट फील्ड बन जाएगा। ठीक है, आईडी बर्थ डेट। ठीक है, ये जब बैकएंड पे लेते हैं तो उसके लिए डेटा, मतलब फ्रंट एंड से बैकएंड पे डेटा सेंड करने के लिए हम लोग आईडी और नेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करके, सेव जैसे करूँगा ये ऑटोमेटिक लाइव सर्वर के साथ है तो ऑटोमेटिक ये रिलोड हो गया होगा। जैसे मैं ब्राउजर्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए मैं थोड़ा आप लोग के लिए जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जूम कर दिया। अभी क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ये डेट आ गया। अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे कैलेंडर का एक सिंबल आ रहा है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कैलेंडर्स ओपन होके आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से मैं अगर मान लो आज टुडेज डेट है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है, तो मैं कुछ भी डेट सेलेक्ट करता हूँ, 1 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये डेट आ गया सेलेक्ट होके। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डेट वैल्यू लिख करके हम लोग एक फील्ड को डेट के साथ मतलब टाइम मीन्स डेट एक्सेप्ट करने के लिए उसको कैलेंडर टाइप में बना सकते हैं जैसे। ठीक है, इस तरह से। तो इतना हो गया। अभी हम लोग चलते दूसरा एक रिस्ट्रिक्शन जो हम लोग देखे थे उसको सेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से मैं इसको जो अभी आप लोगों को बताया था इसी को मैं कॉपी करता हूँ सेकंड वाले को। एंड इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, बट यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक दे देता हूँ। ठीक है, BR टैग, 2 BR टैग यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने में देखिए क्या है, यहाँ पे क्या किस तरह से दिखेगा, पहला तो ये नेम दिख जाएगा, वहाँ पे इंटर डेट बिफोर मीन्स इसके पहले कितना है, 1 जनवरी 2023 के डेट से पहले का डेट यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे। कैलेंडर जब ओपन होगा तो उसके बाद उसके पहले का डेट हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो इनपुट टाइप में वही है, यहाँ पे मैक्स एट्रीब्यूट लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं मैक्स एट्रीब्यूट लिखा हूँ। मैक्स एट्रीब्यूट के अंदर क्या दे दिया, मैं ये 2023 1 जनवरी को का डेट दे दिया, मतलब इस डेट से पहले का मीन्स जो भी अभी मुझे डेट दिखेगा
वो 2022 के ईयर्स का दिखेगा, उससे 2022 ईयर से लेके उसके पहले 2020 2019 इस तरह से मुझे दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सेव करके और आप लोगों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट यहाँ पे ब्राउजर्स पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे ब्राउजर्स पे यहाँ रिलोड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो गया, लाइव सर्वर के साथ ओपन है, तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया। अभी मैं जैसे इस कैलेंडर का आइकन पे क्लिक करूंगा, इस कैलेंडर के आइकन पे, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो भी 1 जनवरी से है, 1 जनवरी के बाद का डेट यहाँ पे देखो 2 3 ये सब डिसेबल है। मैं सेलेक्ट यहाँ पे होवर करने पे कुछ सेलेक्ट जैसा नहीं दिख रहा, लेकिन बट यहाँ पे इसके पहले 1 जनवरी से पहले का डेट मैं होवर कर रहा हूँ तो कार्ड टाइप का एक दिख रहा है, मीन्स वो सेलेक्टेबल है। तो इस तरह से हम लोग रिस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक दे दिया, ये डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना डेट वहाँ मैक्स एट्रीब्यूट में लिखे हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके पहले का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्स एट्रीब्यूट का ये यूज हुआ कि कभी भी रिस्ट्रिक्शन मुझे लगाना हो कि मान लो पार्टिकुलर डेट के पहले का डेट दिखाना हो, तो हम लोग मैक्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर मैं यहाँ पे देखो 30 सेलेक्ट करके यहाँ के कर सकता हूँ। ठीक है, 2022 का ये डेट सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये आप लोग को अभी तक हम आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी तीसरा एग्जांपल जो हम लोग यहाँ बताए थे, ये आफ्टर डेट मीन्स किसी पार्टिकुलर डेट के बाद का डेट दिखाना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूँगा। लेकिन पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पे BR टैग यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि वो सही से आप लोग को दिखे। मैं यहाँ पे BR टैग यूज किया एंड देन यहाँ पे देखो पेस्ट कर दिया। अभी क्या हो गया, यहाँ पे ये इंटर डेट आफ्टर 2023 मार्च 1 मार्च 2023 के बाद का डेट दिखेगा। मीन्स उस डेट से लेके उसके बाद का, उससे पहले का नहीं दिखेगा। मीन्स आप फेब के कोई भी डेट नहीं देख सकते 2023 के फेब का, वो सेलेक्टेबल नहीं होगा, उसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या कर सकते हैं, बाद का डेट जब लगाना हो तो उसके लिए हम लोग मीन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और मीन एट्रीब्यूट में का वैल्यू में हम लोग दे देते हैं कि जिस दिन से मुझे उसके बाद का डेट दिखाना हो, तो वहाँ पे उस डेट को मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी सेव करता हूँ एंड चलते हैं ब्राउजर्स पे चल के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, फील्ड नेम में मैं आप लोग के को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ इंटर डेट आफ्टर 2023 मार्च 1 मार्च 2023। ठीक है, तो जैसे मैं इस कैलेंडर आइकन पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखिएगा कि 1 मार्च यहाँ पे क्या है, देखिए 1 मार्च, अभी मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, 1 मार्च से पहले देखिए ये फेब का मंथ का दिख रहा है। ठीक है, फेब मंथ का दिख रहा है ये दो, तो ये सेलेक्टेबल नहीं है। बट जैसे ही मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो वो उस पर एक आइकन सा बन के आ रहा, मीन्स इसका मतलब वो सेलेक्टेबल है। तो मैं इसके 1 मार्च से पहले नहीं सेलेक्ट कर सकता। तो देखो मैं 2 मार्च सेलेक्ट कर लिया, मैं 1 मार्च तक सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसके पहले का डेट सेलेक्ट नहीं कर सकता जब मीन एट्रीब्यूट का लिखूंगा तो। ठीक है, तो जो भी उसके अंदर आप वैल्यू डिफाइन करेंगे उसके पहले का डेट आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मीन एंड मैक्स एट्रीब्यूट का मतलब समझ में आ गया, डेट का बारे में भी आप लोग को समझ में आ गया। स्टिल तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ गया। स्टिल आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, आप वहाँ भी मुझे पूछ सकते हैं मैसेज करके। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, एंड हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियोज़ को लाइक कर दें। तो हम लोग मिलते हैं कुछ नया टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।